शेयर मार्केट में जो जितना तेज़ी से अंदर आता है ना, उतना ही तेज़ी से बाहर भी चले जाता है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ मेरे एक फ्रेंड की। उसके पास में 2 लाख रुपए थे और उसने सुन रखा था कि शेयर मार्केट में बहुत पैसा बनता है, तो वो ऐसे ब्रोकर की तलाश में लग गया जहाँ ज़्यादा लिवरेज मिल जाए। लिवरेज का मतलब समझते हो ना, कि जहाँ पर 1 लाख रुपए दिया और 10 लाख या 20 लाख रुपए का काम कर सकते हो, यानी अपनी चादर से ज़्यादा पैर पसारने होते हैं। उसका मतलब ये है लिवरेज का। तो उसने ऐसा ब्रोकर ढूंढा जो उसको 20 गुना ज़्यादा लिवरेज दे रहा था। वो वहाँ पर जाकर बैठ गया और वहाँ पे उसने ट्रेडिंग चालू कर दी। जब थोड़ा समय हुआ उसने बहुत पैसा कमाया, लेकिन कुछ ही समय बाद में जैसे ही पैसा लगना चालू हुआ तो इतना पैसा लग गया कि उसका घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ बिक गया। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम है मनीष खंडेलवाल। आप देख रहे हैं हाइफा इन्वेस्टिंग। मैं जो आज आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ ये लिवरेज से संबंधित ही है कि आप हमेशा अपने कैपिटल को मैनेज करके रखो। अपने कैपिटल से ज़्यादा का ट्रेड कभी भी मत लो। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए का ही ट्रेड करो, 1 लाख रुपए के ही स्टॉक ट्रेडिंग करो। इसका सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने बैठे हैं तो 1% से ज़्यादा, यानी आपके पास जो कैपिटल है उसका 1% से ज़्यादा का रिस्क किसी भी ट्रेड में नहीं होना चाहिए। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करने बैठे हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए हो, तो अपनी कैपिटल का 2% से ज़्यादा एक स्टॉक में नहीं लगाने का है। उससे क्या होगा कि आपका जो फंड है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा, आपकी रिस्क मिनिमाइज हो जाएगी। और तो और जो कंपनी समझ में नहीं आए, दूसरे दिन 9-15 पे उस पर एग्जिट मार लो और दूसरी कंपनी में स्विच कर लो। कितनी बढ़िया बात है, आपको लॉस भी ज़्यादा नहीं होने वाला है। ये है ओवर लिवरेज नहीं करने का फ़ायदा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैं वापस समझाता हूँ, तो 1% से ज़्यादा कैपिटल का आपको रिस्क नहीं लेना है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अपनी कैपिटल का 2% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट एक स्टॉक में आपको नहीं करना है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें और कभी भी इस चक्कर में तो बिल्कुल भी ना पड़ें कि 1 लाख रुपए है और हम 10 लाख रुपए का काम कर लें। तो जितनी जल्दी आप अंदर आए हो शेयर मार्केट के, उतनी जल्दी बाहर आ जाओगे। इस बात का ध्यान रखना। अंदर आओगे 1 लाख रुपए से और बाहर निकलोगे 10 लाख रुपए के कर्जे से। तो ये ध्यान रखो। अगर आपको लॉन्ग टाइम सर्वाइव करना है, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो, चाहे वो पोजिशनल ट्रेडिंग हो, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, हमेशा अपने कैपिटल को मैनेज करके रखना है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी भी अच्छी हुई, एक्यूरेसी भी अच्छी हुई, रिस्क रिवार्ड रेशो भी अच्छा हुआ, लेकिन अगर आपने कैपिटल मैनेज नहीं किया, रिस्क मैनेज नहीं किया, जो कि इस मार्केट में लोग जानते ही नहीं है करना, तो आधे से ज़्यादा लोग असफल इसीलिए होते हैं क्योंकि इस पॉइंट पे कोई भी फोकस नहीं करता है। आपको मैं बार बार चिल्ला के ये कह रहा हूँ कि इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए कि रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट अगर आप करने लग गए ना, यानी पैसा जाना नहीं चाहिए, तो पैसा तो अपने आप आ जाएगा, अपने आप बन जाएगा। और मेरा यकीन मानिए, बहुत बड़ा पैसा केवल और केवल इसी तरीके से बन सकता है। उसमें मल्टीपल जो होता है ना पैसा, वो इसी तरीके से हो सकता है। अगर आप सोचो कि मैं 1 लाख रुपए लेके आऊँगा और 10 लाख रुपए का ट्रेड मारूंगा और 1 करोड़ रुपए कमा लूँगा, तो जितनी जल्दी आए हो उतनी जल्दी विदा हो जाओगे। तो इस बात का आप खास तौर से ध्यान रखें। कभी भी ओवर लिवरेज से काम न करें। जितनी कैपिटल हो उतने का ही काम करें। और जहाँ तक हो सके एक नियम और आप लागू कर सकते हैं कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप 1 महीने में केवल 10,000 रुपये का ही काम करें या 10,000 रुपये ही इन्वेस्ट करें, फिर 10,000 रुपये अगले महीने में इन्वेस्ट करें। तो आप देखिए कितनी तरीके से डाइवर्सिफाई हो गए। पहली बात तो आपने अलग अलग कंपनियों के स्टॉक खरीदे, दूसरी बात अलग अलग समय पे खरीदे, तो उससे आपके जो बाजार का अप और डाउन का जो रिस्क है उसको आप मिनिमाइज करते चले जाएंगे और एक टाइम में आपका कैपिटल इतना बढ़ने लग जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इस पॉइंट को सबसे ज़्यादा तवज्जो देना आपको। आगे जो मैंने जितना भी सिखाया है उससे ज़्यादा तवज्जो आपको
आज के पॉइंट पे देना है, क्योंकि लोग रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को कुछ नहीं समझते हैं। रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट आ गया ना अगर आपको, तो आपको शेयर मार्केट में कोई भी हिला नहीं सकता है और आप लंबी रेस के घोड़े बन जाओगे। आप राकेश जी झुनझुनवाला, विजय केडिया जी, ये जो इनके उदाहरण देखते हैं ना आज, ये प्रॉपर रिस्क मैनेज करते हैं, अपने मनी को मैनेज करते हैं। ये इस हिसाब से काम करते हैं कि पैसा जाना नहीं चाहिए, रिस्क कैसे मिनिमाइज हो सके। इन लोगों ने बहुत छोटे अमाउंट से अपनी शुरुआत करी है और आज इन्होंने बड़े बड़े एम्पायर खड़े कर लिए हैं। अगर आप राकेश जी झुनझुनवाला और विजय जी केडिया के बारे में जानना चाहते हैं कि उन्होंने किस स्ट्रैटेजी से कैसे इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है छोटे से अमाउंट से स्टार्ट करके, तो ये हम आपको आगे के वीडियोज़ में कवर करेंगे। आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर मेरी बात समझ में आई हो तो आपको शेयर मार्केट में कोई भी हरा नहीं सकता है, ये ध्यान रखिएगा। और जो ये मुहिम मैंने चालू करी है कि आपको स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बना के छोड़ूंगा, उसका आज का वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट था, ये ध्यान रखिएगा। गुड डे।